घुप अंधेरी रात, बिल्कुल साफ आसमान में स्टार गेजिंग का सुख लिया है कभी? अनायास ही आसमान को निहारते रहने का, तारों को देखते रहने का। ऐसी आतिशबाजी जो कहीं भी धरती पर दिखाई न दे सके। अद्भुत आनंद, अप्रतिम अचरज, और यह विचार कि इतना हैपनिंग जगह यूनिवर्स जितना कहीं हो ही नहीं सकता। यह पूरा ब्रह्मांड ही विशाल ऊर्जा पिंड है। सभी इकाइयां एक दूसरे से विकर्षण बनाए हुए हैं ताकि टकराव न हो, और आकर्षण भी कि दुराव न हो ताकि एक ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहें। अद्भुत सामंजस्य है ना? हम भी इसी में से एक हैं, ब्रह्मांश हैं हम। तो हम भी तो छोटे ही सही पर हैं एनर्जी मास ही। अक्सर हम सोचते हैं कि इंसान का जीवन दिल और दिमाग से चलता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारा शरीर हजारों ऊर्जा केंद्रों से जिस ऊर्जा को रेडिएट करता है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है और जीवन चलता है। हमारे शरीर के प्रमुख 7 ऊर्जा केंद्र के बारे में आज हम बात करेंगे, जिन्हें ऊर्जा चक्र कहते हैं। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा की आज की प्रस्तुति में ये खुद को जाने सीरीज की दूसरी कड़ी है। अपने अंदर के 7 ऊर्जा चक्रों के संबंध में एक एक कर विचार करेंगे। किस तरह की ऊर्जा प्रत्येक से निकलती है, वो हमें कैसे प्रभावित करती है, और हम जब संतुलित रहते हैं या असंतुलित रहते हैं तो क्या विकार या क्या सामंजस्य पैदा होता है। चलिए, पहला ऊर्जा चक्र का नाम है मूलाधार। यह रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले आधार पर स्थित है। पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। लाल रंग के 3 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल से इसे प्रतिबिंबित किया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है। यह हमारे जीवन में सुरक्षा और अस्तित्व का द्योतक है। यह चक्र हमें जमीन से जोड़ता है और हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का आधार है। वैज्ञानिक रूप से कहें तो एड्रिनल ग्लैंड से जुड़ा हुआ यह है, जो हमारे फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को नियंत्रित करता है। जब यह सक्रिय होता है तो शरीर खतरे में भी ऊर्जा जुटा लेता है, और जब यह असंतुलित हो जाता है तो मनुष्य अकारण ही भय और असुरक्षा की भावना से ग्रसित हो जाता है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र सैक्रल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। यह नाभि से नीचे स्थित रहता है और जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। यह नारंगी रंग के 8 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में सिंबलाइज होता है। यह भावनाएं, आनंद और सृजन की पहलुओं को प्रभावित करता है। यह हमारी रचनात्मकता और रिश्तों का केंद्र है, संवेदनाओं का केंद्र है यह चक्र। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हार्मोन्स, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन से ये जुड़ा है। यह हमारे मूड, आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव को रिप्रेजेंट करता है। जब यह एक्टिव होता है तो जीवन में खुशी और कला खिलती है, लेकिन जब यह असंतुलित हो जाता है तो अवसाद, डिप्रेशन, गिल्ट और रिश्तों में खटास आने लगती है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र बोलते हैं। यह नाभि के ऊपर पेट के पास में स्थित रहता है। यह शरीर में अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। यह पीले रंग का 16 पंखुड़ियों वाला कमल के फूल के रूप में प्रतीकात्मक रूप से दिखाया जाता है। यह हमारे आत्मबल और इच्छा शक्ति को एक्टिवेट करता है। हमारे सेल्फ एस्टीम और डिसीजन मेकिंग पावर का ये पावर हाउस है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो हमारे पैंक्रियास और मेटाबॉलिक सिस्टम को प्रभावित करता है, और इसीलिए हमारी वाइटैलिटी पर इसका प्रभाव पड़ता है। मनोविज्ञान में इसे पावर सेंटर कहते हैं, यानी वो जगह जो आपको उत्प्रेरित करती है यह कहने के लिए कि यस आई कैन डू। यह अगर असंतुलित हो जाए तो आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है और वह डिपेंडेंट फील करने लगता है। चौथा चक्र अनाहत का, हार्ट चक्र। यह हृदय क्षेत्र में स्थित है और हरे रंग के 32 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में
प्रतीकात्मक रूप से दिखाया जाता है। यह प्रेम, करुणा और समन्वय, संतुलन का स्थान है। यह वायु तत्व है शरीर का। थाइमस ग्लैंड से यह जुड़ा रहता है जो इम्यूनिटी को नियंत्रित करता है। मनोविज्ञान कहता है कि ओपन हार्ट वाले लोग लंबे समय तक खुश रहते हैं, जबकि बंद दिल वाले लंबे समय तक कुढ़ते रहते हैं और अंदर ही अंदर पिघलते रहते हैं। यही स्व का ज्ञान है और आत्मा का वास भी। निचले 3 चक्रों को, जो भौतिक जगत से संबंधित हैं, ऊपरी 3 चक्रों, जो आध्यात्मिक जगत से संबंधित है, के बीच अनाहत चक्र सेतु का काम करता है। यहीं से ब्रह्मबोध आरंभ होता है। 5वां चक्र विशुद्धि कहते हैं, थ्रोट चक्र। यह गले में स्थित है और आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसका रंग आसमानी नीला है। 3 पंखुड़ियों वाले नीले कमल के रूप में इसे सिंबलाइज किया जाता है। यह सत्य और अभिव्यक्ति का माध्यम है। समस्त स्वर यहीं से प्रस्फुटित होते हैं। संचार केंद्र है ये शरीर का। सप्त स्वर भी यही है। यह थायराइड ग्लैंड से जुड़ा होता है, जो मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को नियंत्रित करता है। इसके इम्बैलेंस हो जाने से आत्मविश्वास और एनर्जी लेवल प्रभावित होती है, क्योंकि आदमी फ्रीक्वेंटली और क्लियरली बोलने में तकलीफ महसूस करता है। हकलाना भी इसका मैनिफेस्टेशन होता है। इसके असंतुलित होने से आदमी गलत भी बोलता है, फिर चुप्पी भी साध देता है। 6वां चक्र आज्ञा चक्र, द थर्ड आई चक्र। यह दोनों भौहों के बीच में रहता है। शंकर जी का तीसरा नेत्र देखें ना, इसका रंग इंडिगो जैसा होता है और मात्र 2 पंखुड़ियों वाले नील कमल का स्वरूप होता है। यह अंतर्दृष्टि और ज्ञान का स्वरूप है। यह हमारे इमेजिनेशन और इंट्यूटिव सेंस को गहरे प्रभावित करता है। यह हमारे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है। पीनियल ग्लैंड हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक और मेलाटोनिन को नियंत्रित करता है। योगी इसे ही आध्यात्मिक एंटीना मानते हैं। यह एक्टिव होते ही व्यक्ति को गहरे सत्य, कोर ट्रूथ देखने की क्षमता जागृत होने लगती है। सतह से नीचे की वास्तविक हलचल। और 7वां और अंतिम चक्र को सहस्त्रार कहते हैं, द क्राउन चक्र। बिल्कुल सिर के ऊपर स्थित यह चक्र हल्के बैगनी या सफेद रंग के सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल दल के रूप में प्रतिबिंबित किया जाता है। यह आध्यात्मिक चेतना और ब्रह्मांड से जुड़ाव का प्रतीक है। यह हमें मैं से उठाकर ब्रह्म में विलीन करता है, जहां कोई अहंग नहीं, कोई प्रश्न नहीं, संपूर्णता का सुख है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ब्रेन कॉर्टेक्स और नर्वस सिस्टम से यह जुड़ा है। मेडिटेशन में यह हमारी गामा वेव्स को बढ़ा देता है, जिससे अप्रतिम शांति और सुकून का एहसास होता है। यहीं पर ऐसी अनुभूति होती है जैसे अहम ब्रह्मास्मि। अब जीवन ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने लगता है, और यह ध्यान, योग और प्राणायाम सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, यह आपके जीवन को संतुलित करने के आधार हैं। आपके अंदर वही आतिशबाजी का एहसास होने लगेगा जो आपने आरंभ में स्टार गेजिंग के समय आसमान में देखे थे। कैसी लगी आज की यात्रा? मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक अपने ही शरीर के अंदर के ऊर्जा चक्रों की विवरणी। कहीं बाहर नहीं है, सब अंदर है। अंतर यात्रा की जरूरत है। आप भी कीजिए। प्रतिदिन सोने से पहले 15 मिनट ध्यान जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही मित्रों, लेकिन अपने उन मित्रों को जरूर जोड़ते रहिए जो इस जीवन की उहापोह में बेचैन है, क्योंकि समस्त आतिशबाजी आपके अंदर है। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।